यह 4 काम करने में पुरुषों को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज के इस प्रसंग को आप अपनी संतान को अवश्य सिखाइएगा। दर्शकों, कभी भी मनुष्य को ये 4 काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य है यह 4 काम करने में शर्म करता है, वह मनुष्य हमेशा ही गरीब रहता है। हमेशा ही वह मनुष्य गरीबी और दरिद्रता को प्राप्त होता है। दर्शकों, कहा जाता है कि स्त्री घर की गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी होती है और पुरुष घर को चलाने वाला होता है। परंतु दर्शकों, जो पुरुष इन 4 कामों को करते समय शर्म करता है, वह घर हमेशा गरीब ही रहता है। कभी भी उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए दर्शकों, आज के प्रसंग को पूरा सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि कौन से वो 4 काम हैं जिनको करने में कभी भी पुरुष को शर्म नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, इसको एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामू का एक पुत्र था। रामू अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय रोजाना खुद जाकर छोड़कर आता था। दर्शकों, रामू के घर में रामू और उसका एक पुत्र था। रामू की जो पत्नी थी वो रामू को और उसके पुत्र को छोड़कर जा चुकी थी। वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। इसलिए दर्शकों, रामू अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और बहुत ही लाड़ प्यार से रखता था। उसके पुत्र का नाम था अभिजय। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया, लेकिन उसके पुत्र में एक प्रॉब्लम थी। उसका पुत्र बड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का था। उसे शर्म बहुत आती थी। जब रामू अपने पुत्र को विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजता, वो विद्यालय में बहुत शर्माता था। अपने गुरुजनों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता था। रामू का पुत्र पढ़ने में कमजोर था। देखते देखते रामू का पुत्र अभिजय बड़ा हो गया, जवान हो गया और रामू वृद्ध होता गया। दर्शकों, जब रामू का पुत्र अभिजय पूरी तरह से जवान हो गया तो रामू ने एक अच्छा सा रिश्ता देकर उसका विवाह कर दिया। रामू ने अपने घर का सारा काम अपने पुत्र अभिजय को सौंप दिया और वो बुढ़ापे के दिनों को सुख से जीने लगा। दर्शकों, रामू का जब पुत्र था वो भुलक्कड़ स्वभाव का था। उसे हिसाब किताब कम आता था। उसके बाद जब अभिजय के ऊपर घर का पूरा बोझ आ गया तब उसने गांव वाले से थोड़े पैसों की लेन देन की। जब उसे लेन देन की समस्या आने लगी, क्योंकि वो अनपढ़ था, पढ़ाई में कमजोर था, हिसाब किताब कम जानता था और इसी कारण रामू का पुत्र अभिजय हमेशा ही अपने आप को कोसता रहा। और दर्शकों, उसके बाद में रामू बहुत शर्मीला था। जब उसके घर में कोई मेहमान आता तो रामू का पुत्र अभिजय उनके साथ भोजन करने के लिए बैठता तो ठीक से भोजन नहीं करता, बहुत शर्माता। उसके बाद एक दिन रामू बहुत वृद्ध होता है और वृद्ध होने के कारण रामू का देहांत हो जाता है। रामू का देहांत होने के बाद रामू का पुत्र अभिजय अपने पिता की याद में विलाप करता है। उसके बाद में रामू का पुत्र आंसू बहाकर दाह संस्कार करता है। रामू का पुत्र अभिजय भुलक्कड़ स्वभाव का तो था ही, इससे उसे कोई काम धंधा नहीं मिलता है क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का कोई काम आता नहीं था, क्योंकि वो भुलक्कड़ स्वभाव का था। और रामू सदा ही अपने पुत्र से कहता था कि पुत्र पढ़ लो, शिक्षा में ध्यान दो, परंतु अपने पिता की बातों को नहीं मानता था। उसी कारण से वो अपने गांव में मजदूरी करने लगा। और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आ गया जब रामू के पुत्र अभिजय के घर में खाने को दाना नहीं रहा। अभिजय की पत्नी उसे रोजाना कोसती और उससे रोजाना लड़ाई झगड़े करती और फिर रामू के घर में कंगाली आ जाती है। अभिजय एक दिन काम की तलाश में दूसरे शहर में जाता है। जब दूसरे शहर में जाता है 3-4 दिनों तक लगातार भटकता है, फिर भी उससे काम नहीं मिलता है, क्योंकि शहर में सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। भला शहर में अनपढ़ लोगों का क्या काम। और इसी तरह अभिजय अपने गांव फिर से वापस आ जाता है। वो भूखा प्यासा अपने गांव की तरफ आता है। जब जंगल के रास्ते गांव में आने वाला होता है तो भूखा प्यासा होने के कारण अभिजय को चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाता है। दर्शकों, उसके बाद वहां से होकर एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है। वो अभिजय को उठाता है और पानी के छिड़काव से उसे होश में लाता है और उससे पूछता है कि पुत्र, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, ये क्या समस्या है? तो अभिजय उस बूढ़े बाबा को पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा बाबा हंसने लगता है और फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं आज तुम्हें 3 बातें बताता हूँ और तुम कभी भी इन 3 कर्मों को करने में शर्म मत करना। अगर तुम इन 3 कामों को करने में शर्म करोगे तो सदा गरीब रहोगे। अगर तुम इन 3 कामों को करने में कदापि शर्म नहीं करोगे तो तुम गरीब कभी नहीं रहोगे। उसके बाद वो बूढ़ा बाबा बोला कि पहला, कभी भी किसी मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करने में शर्म नहीं करना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते समय उसका लिहाज नहीं करना चाहिए कि हम शिक्षा किससे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह हो और शिक्षा ग्रहण करने की चाह हो तो हम एक बालक से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात,
भोजन करते समय शर्म नहीं करना चाहिए और भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। उससे मान पूर्णा का अपमान माना जाता है और साथ ही साथ शरीर की बर्बादी भी हो जाती है। इसलिए कभी भी भोजन करने में शर्म नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी किसी को पैसे की लेन देन करते समय शर्म नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य पैसे की लेन देन करते समय शर्म करता है वो सदा गरीब रहता है। लोग उसे पागल बना देते हैं, उसके साथ छल करते हैं। तो इस प्रकार से वो बूढ़ा बाबा उसे 3 बातें बताता है। फिर चौथी बात कहता है कि पुत्र, कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य करने में, व्यापार करने में, किसी प्रकार की नौकरी करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, ये थी 4 बातें जो बूढ़ा बाबा अभिजय को बताता है। अभिजय बूढ़े बाबा की इन 4 बातों को सुनता है तो उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उस बूढ़े बाबा की बातों पर अमल करने लगता है और देखते ही देखते अभिजय की घर की स्थिति ठीक हो जाती है। वह अपने पिता की तरह जीवन को व्यतीत करने लगता है, बिल्कुल सुखी। उसका जीवन सरल हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।